सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 18 और 18 पेज के ऊपर से चौथी पंक्ति बराबर है। अविशुद्धि सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि मूल बात, सभी लोग दुखों से ग्रस्त है और सभी लोग दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अतः उन सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होने के लिए सांख्य शास्त्र में बताया हुआ जो विवेक ज्ञान है उसको संपादन करना चाहिए। और कोई कहेगा कि लौकिक उपाय से भी दुखों की निवृत्ति हो सकती है, तो उसको उत्तर दिया कि लौकिक उपाय से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। अतः लौकिक उपाय जिज्ञास्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, अपितु सांख्यिक तत्व ज्ञान ही जान लेना चाहिए कि जिससे सभी दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवृत्ति हो सके। ये बात हो गई। कदाचित इस पर पूर्व पक्षी मीमांसक कहेंगे कि जरूरत नहीं है, दुखों का नाश होने के लिए सांख्य शास्त्र में बताया हुआ जो तत्व ज्ञान है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी हमारे पास ऐसा एक वैदिक उपाय है ज्योतिष्टोमादि कर्मकांड कि जिसको संपादन कर लेने से सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। किंतु उसके लिए भी इन सिद्धांतियों ने अर्थात सांख्याचार्यों ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार लौकिक उपाय जिज्ञास्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, उसी प्रकार वैदिक उपाय जो ज्योतिष्टोमादि कर्मकांड वह भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उस वैदिक कर्मकलाप से भी दुखों की निवृत्ति एकांत और आत्यंतिक रूप से होती नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि उन ज्योतिष्टोमादि जो कर्मकलाप है, कर्म का समुदाय है, जिसका कि प्रतिपादन वेद ने किया है, उससे जबकि स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है, तो भी उन उपाय से दुखों की निवृत्ति एकांत और आत्यंतिक रूप से क्यों नहीं होती है? तब हेतु बताया, इसलिए नहीं होती है कि वो जो उपाय है वैदिक कर्मकलाप वह अविशुद्धि आदि दोषों से युक्त है। तो अविशुद्धि आदि दोषों से युक्त होने के कारण, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय इत्यादि दोषों से युक्त होने के कारण वैदिक उपाय एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुखों का नाश कर नहीं सकता। लगे बात? अतः वह वैदिक उपाय जिज्ञास्य नहीं है। ये बात हो गई। अब प्रश्न उठता है कि उस वैदिक कर्मकलाप में अविशुद्धि, क्षय, अतिशय ये दोष कैसे है, जरा समझाओ। तो उसको आप बता रहे हैं कि उस वैदिक कर्मकलाप में अविशुद्धि है मतलब क्या है, क्षय है मतलब क्या है, अतिशय मतलब क्या है, इन सभी बातों का क्रमशः विवेचन हो रहा है। तो सबसे पहले अब अविशुद्धि पद का अर्थ, पदार्थ बता रहे हैं वो कैसा है करके। तो आइए, अविशुद्धि सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता, यही अविशुद्धि है। सरल बात यह है क्या कि सोमादि याग, ज्योतिष्टोमादि, सोमादि बहुत सारे याग होते हैं, उन याग में अविशुद्धि मतलब अशुद्धता यह है कि बहुत सारे पुण्यात्मक कर्म उस याग में होने पर भी कुछ तो पापात्मक कर्म भी उसमें करने पड़ते हैं। यही उसमें अशुद्धि है, अविशुद्धि है कि नहीं? क्या पापात्मक कर्म करने पड़ते हैं उसमें? जैसे कोई याग करना है तो उसमें पशु की हिंसा करनी पड़ती है, पशु का आलभन करना पड़ता है, और किसी भी प्राणी की हिंसा वध करना, नाश करना है कि नहीं, वो क्या होता है, उससे पाप उत्पन्न होता है। बराबर। और जो व्रीहि आदि बीज वो भी उस अग्नि में डालने पड़ते हैं, उसका भी नाश हो जाता है, उससे भी एक प्रकार का पाप उत्पन्न होता है और पाप का फल दुख होता है।
तो वैदिक कर्म कलाप करने से बहुत सारे पुण्यात्मक कर्म उसमें होने के कारण उसका फल सुख मिलने पर भी जो वैदिक कर्म कलाप करते समय थोड़ा बहुत पाप हुआ है, उस पाप का फल दुख भी तो भोगना पड़ेगा। अतः दुख की निवृत्ति नहीं हुई, एकांत और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति हुई नहीं। अतः उस वैदिक कर्म कलाप के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है पाप, यही उसमें क्या है, अविशुद्धि है। वही बात बता रहे, पंक्ति को देखिए, अविशुद्धि सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता। मिल गया, पशु वध, बीजादि का वध है कि नहीं, ये उसमें क्या है, साधन है, हेतु है याग का, क्योंकि याग यज्ञादि उससे पूरा होता नहीं है, तो यही उसमें क्या है, अविशुद्धि है। अब ये जो पंक्ति पढ़ा हूं, सोमादि यागस्य इत्यादि, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक दो पंक्ति को लिखते हैं। लिखते हैं, सोमादि यागस्य इत्यत्र षष्ठ्यर्थः निरूपितत्वम् ठीक, आगे, तथा च साध्य सोमादि याग निरूपिता, साध्य सोमादि याग निरूपिता या पशु बीजादि वधनिष्ठा, पशु बीजादि वधनिष्ठा साधनता, वधनिष्ठा साधनता बराबर कारणता, सा एव अशुद्धि इत्यर्थः, सा एव अशुद्धि इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे, होम देव पूजन, होम देव पूजन दक्षिणादानादि पुण्य क्रिया साध्यस्य सोमयागादेः पशुहिंसन बीजवदादि पाप क्रिया साध्यत्वम एव अविशुद्धित्वम इति भावः, अविशुद्धित्वम इति भावः। ठीक, अर्थ समझ लेंगे भाई। तो मूल में जो पंक्ति आई है, सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता, तो सोमादि यागस्य इस पद में जो षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी का अर्थ कर दिया निरूपितत्व। षष्ठी का क्या अर्थ किया, निरूपितत्व। तब क्या बोध हुआ, तथा च, तो वाक्य का अर्थ लिख दिया। साध्य एक साधन है, एक साध्य होता है, एक साधन होता है। साध्य का मतलब कार्य और साधन का मतलब होता है कारण। जैसे घट और मिट्टी, इन दोनों में एक साध्य है, एक साधन है। साध्य क्या है, घट, साध्य मतलब कार्य। साधन कौन है, मिट्टी, मतलब कारण है। बराबर है। उस प्रकार यहाँ पर सोमादि याग साध्य है और उसमें उसका साधन है पशु हिंसा, बीजादि, वो जो व्रीहि वगैरह होते हैं उसका डालना वो अग्नि में, उसका नाश, वध, ठीक है ना। तो वो क्या है, साधन है।
तब उसमें दोनों में निरूप्य निरूपक भाव संबंध है। तब अर्थ हो गया साध्य सोमादि याग निरूपिता, लिख के दिया ना। साध्य मतलब कार्य, जो सोमादि याग, उस याग से निरूपिता या पशु बीजादि वद निष्ठा, पशु बीजादि का जो वध है, उस वध निष्ठा, वध में रहने वाली जो साधनता, ठीक है, साधनता मतलब कारणता। तो इस प्रकार की पशु वध, बीजादि का वध, उसमें जो साधनता है ना, वो इस प्रकार का पापात्मक कर्म साधन हो जाना, यही है उसमें अशुद्धि, अविशुद्धि, वही कह रहे। साधनता नाम कारणता सा एव अशुद्धि इत्यर्थ। ठीक, और स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ करते समय होम है, देव पूजन है, दक्षिणादान है, सब पुण्यात्मक कर्म है, किंतु उसके साथ साथ क्या पशु हिंसा भी करनी पड़ती है, तो वही उसमें अशुद्धि है। होम, देव पूजन, दक्षिणादान आदि पुण्य क्रिया साध्यस्य, उस पुण्य क्रिया से जैसे साध्य है सोमया, उसी प्रकार पशु हिंसन, बीजादि वदादि पाप क्रिया साध्यत्व में, पाप क्रिया से भी वो साध्य है। कौन? सोमादि याग। तो पाप क्रिया से साध्य है, कुछ बहुत सारे पुण्यात्मक कर्म से साध्य है, किंतु कुछ पाप कर्म से भी साध्य है। यही उसमें क्या है? अशुद्धि है या अविशुद्धि उसको कहते हैं। लग गया जी? क्रिया साध्यत्वमेव अविशुद्धित्वम इति भाव। लग गया पंक्ति? तो अविशुद्धि दोष वैदिक कर्म कलाप में कैसा है, ये बात स्पष्ट हुई। ठीक, आगे चलिए मूल में। अविशुद्धि ही सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता। ठीक है, अब बोलेंगे भाई इसके लिए कुछ प्रमाण है क्या? तब आगे पंक्ति आ रही, यथा आह स्म भगवान पंचशिखाचार्य। ठीक है, तो यथा इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। तो यागादेहे अविशुद्धि युक्तत्वे, अविशुद्धि युक्तत्वे पंचशिखाचार्य वचनम, पंचशिखाचार्य वचनम प्रमाणयति, प्रमाणयति यथा इति। हो गया? देखो भाई, यागादेह अविशुद्धि युक्तत्व, यागादिक अविशुद्धि अशुद्धि उससे युक्त होते यागादिक, यह इस बात के लिए, इस बात में पंचशिखाचार्य का भी वचन प्रमाण के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है जी, क्या वचन है वो, क्या वाक्य है उनका, वो दे रहे हैं। यथा आह स्म भगवान पंचशिखाचार्य, कैसा वो पढ़ेंगे? यथा भगवान पंचशिखाचार्य आह स्म, जैसे कि भगवान पंचशिखाचार्य ने भी कहा है। क्या है वाक्य? स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श इति, ये वाक्य है उनका। ठीक है, तो क्या कहते वो? स्वल्प संकर, अत्यल्प, थोड़ा ही क्यों न हो, संकर है। इसके साथ उस वैदिक कर्मकलाप के साथ पाप का थोड़ा सा क्या है? संकर है, स्वल्प संकर। लेकिन संकर है, बात सही, किंतु वह सपरिहार, अर्थात उसका परिहार किया जाता है, उसका परिहार का उपाय भी बताया है। मतलब क्या? ध्यान दीजिए, यज्ञ किया और यज्ञ करते समय पशु को अलभंग किया, हिंसा की, पशु मारा उसने, ठीक है, पाप उत्पन्न हुआ, यज्ञ तो पूरा हो गया, किंतु उस यज्ञ में पशु की हिंसा करने से जो पाप उत्पन्न हुआ, प्रत्यवाय जिसको कहते हैं, उस पाप को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त भी बताया है। उस थोड़े से प्रायश्चित्त से वो पाप नष्ट हो जाता है। ये बात सही है, इसलिए उसको कह दिया सपरिहार। ठीक है ना? सपरिहार मतलब परिहारेण सह वर्तते इति सपरिहार, उसका परिहार भी किया जा सकता है। किंतु समझ लीजिए किसी ने यज्ञ तो किया, उसमें पापाता संकर, पाप का संकर भी थोड़ा हो चुका है, स्वल्प संकर हुआ है, अविशुद्धि है ही,
परिहार करना चाहिए था, उस पाप का प्रायश्चित्त करके पाप को धो डालना चाहिए था, किंतु किसी ने आलस्यवश या गर्ववश अहंकारवश किया नहीं। क्या? प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त किया नहीं। तब क्या होगा? तब बता रहे सप्रत्यवमर्श, अर्थात वो अवश्य फिर वो पाप कर्म का फल दुख वो भोगना ही पड़ता है। सप्रत्यवमर्श लग गया ये प्रमाण। सबका अर्थ हो रहा है आगे, थोड़े में समझ में आया? स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श। अब इसमें स्वल्प संकर क्या चीज है, किसका किसके साथ स्वल्प संकर है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे आगे मूल पंक्तियों में। आइए, स्वल्प संकर उदाहरण देकर बताया जा रहा है। ज्योतिष्टोमादि जन्मन प्रधान पूर्वस्य पशुंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण संकर। हो गया ना जी? देखो भाई, तो ज्योतिष्टोमादि जन्मन, ठीक है ना? स्वल्प संकर मतलब स्वल्प अल्प पाप प्रत्यवाय है कि नहीं? वो कैसा है आगादि के साथ वो बता रहे हैं। तो ज्योतिष्टोमादि जन्मन मिला, जन्मन इसके ऊपर लिखिए जन्यस्य, जन्मन का अर्थ जन्यस्य, ज्योतिष्टोमादि जन्यस्य हो गया ना? आगे चलिए, जन्मन का अर्थ हो गया जन्यस्य। आगे प्रधान पूर्वस्य, उसके ऊपर लिख के रखिए प्रधानी भूत धर्मस्य, प्रधानी भूत धर्मस्य हो गया अर्धविराम। आगे पशु हिंसादि जन्मना, जन्मना बताया, जन्मना के ऊपर लिखिए जन्नेन, पशु हिंसादि जन्मना मतलब जन्नेन। ठीक, आगे है अनर्थ हेतुना अपूर्वेन संकर। ठीक है, तो देखो भाई, ज्योतिष्टोमादि जन्यस्य, जन्मना मतलब जन्यस्य, ज्योतिष्टोमादि याग से जन्य जो कौन? प्रधाना पूर्वस्य, प्रधानीभूत धर्म मुख्य पुण्य है कि नहीं, उसके साथ संकर है कि नहीं? प्रधानीभूत अपूर्वस्य अंतिम शब्द है ना संकर। किससे तब बीच में आया? पशु हिंसादि जन्मना, पशु हिंसादि जन्नेन, पशु हिंसादि से उत्पन्न जो अनर्थ हेतुना अपूर्वेन, अनर्थ का हेतु, दुख का हेतु, अनर्थ हेतुना का मतलब होता है दुख हेतुना। अनर्थ हेतुना पद है ना, उसका अर्थ क्या लिखेंगे? दुख हेतुना अपूर्वेन, अपूर्वेन पद का अर्थ लिखिए यहां पर अधर्मेन। ठीक है, देखो भाई, तो पशु हिंसादि जन्य न, पशु हिंसादि से जन्य जो दुख का कारण अपूर्व अर्थात अधर्म, उससे संकर है। किसका? ज्योतिष्टोमादि जन्य प्रदानीभूत अपूर्व का। इन दोनों का क्या हुआ? संकर लग गया जी। हाँ, तो इस वाक्य को समझने के लिए थोड़ा सा एक वाक्य और लिखते हैं। लिखेंगे पशु हिंसादि जन्येन पशु हिंसादि जन्येन अनर्थ हेतुना, अनर्थ हेतुना बराबर दुख हेतुना, दुख हेतुना अपूर्वेन बराबर अधर्मेन, अधर्मेन सह सह ज्योतिष्टोमादिजन्यस्य, ज्योतिष्टोमादिजन्यस्य
प्रधानीभूत धर्मस्य सह अवस्थान रूपः संवर्गः संकरः भवति पूर्ण विराम। स च पुण्यापेक्षया अल्पत्वात् स्वल्पः अस्ति। पूर्ण विराम। यागे हिंसाजन्यः स्वल्पः प्रत्यवायः बराबर पाप विशेषः विद्यते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो पशु हिंसादि जन्येन, पशु हिंसादि से उत्पन्न जो अनर्थ का हेतुभूत मतलब दुख का कारणभूत जो अपूर्व अधर्म, उस अधर्म के साथ क्या है? ज्योतिष्टोमादि जन्यस्य, ज्योतिष्टोमादि याग से जन्य जो प्रधानीभूत अपूर्व, दोनों साथ साथ रहे, उन दोनों का सअवस्थान रूप, सअवस्थान मतलब साथ साथ रहना। क्योंकि याग किया, याग में बहुत सारे पुण्यात्मक कर्म किया, दक्षिणा, हवन, पूजन, देवता पूजन आदि आदि, उससे पुण्य उत्पन्न हुआ, तो पुण्य ज्यादा हुआ। थोड़ी सी हिंसा भी कर दी, उससे पाप हुआ, तो उस हिंसा से उत्पन्न हुआ पाप और पुण्यात्मक कर्म से, शुभ कर्म से उत्पन्न हुआ पुण्य, तो दोनों मिलकर रह रहे फल देने के लिए। तो उन दोनों का साथ साथ रहना, यही है क्या? संकर। लग गया? स अवस्थान रूप संसर्ग मतलब संबंध, साथ साथ रहना रूप जो दोनों का संबंध है, इसी का नाम है क्या? संकर। ठीक है। और वह संकर कैसा है भाई? कैसा? थोड़ा सा है, अल्प है। इस क्यों? स च पुण्यापेक्षया अल्पत्वात्, पुण्य की अपेक्षा कैसा है? वो छोटा है, थोड़ा है, इसलिए स्वल्प है। आगे याग में हिंसाजन्य, हिंसा से उत्पन्न, स्वल्प थोड़ा सा, प्रत्यवाय मतलब पाप विशेष रहता है। यही क्या है? वैदिक कर्म कलाप में अविशुद्धि है। लग गया जी? ये बात हो गई। आइए फिर आगे मूल में सपरिहार, इसमें आया ना भगवान पंचशिखाचार्य का वचन था स्वल्प संकर, फिर उसके बाद क्या आया है? वो सपरिहार, सपरिहार का अर्थ बता रहे हैं। फिर आएगा सप्रत्यवमर्श। तो सपरिहार मतलब सपरिहार कियता अपि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्य। सपरिहार, सपरिहार का व्युत्पत्ति लिख सकते हैं। सपरिहार बराबर परिहारेण सह वर्तते, परिहारेण सह वर्तते इति सपरिहारः। सपरिहार, ठीक है। अब वो परिहार मतलब निवृत्ति कर सकना, कर पाना। तो सपरिहारेण स, निवृत्ति उसकी की जा सकती है, इसके लिए उसको कहते हैं क्या? सपरिहार। परिहार किया जा सकता है उसका, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है ना? किससे हटाया जा सकता है? वो पाप प्रायश्चित्त से। वही दिया आगे, कियता अपि प्रायश्चित्तेन, मिला कियता अपि। कियता अपि का अर्थ लिखिए अल्पेन अपि। कियता अपि का अर्थ है अल्पेन अपि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं, मूल में आया ना,
कियतापि का अर्थवाल्पे नापि, मूल की पंक्ति देखिए। तो कियतापि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुम शक्य, परिहर्तुम, परिहर्तुम का अर्थ लिखिए दूरी कर्तुम, दूरी कर्तुम मतलब छोटे से थोड़े से प्रायश्चित्त से भी वह दूर किया जा सकता है, वह संकर, वह पाप, उसको नष्ट किया जा सकता है। लग गया? हो गया ना इतना? ये तो बात हो गई भाई, स्वल्प संकर सपरिहार, हो गया इतना। आगे चलिए, अब उस स्वल्प संकर का पाप का नाश करने के लिए परिहार प्रायश्चित्त करना चाहिए, किंतु किसी ने प्रायश्चित्त नहीं किया, यज्ञ तो किया, उस यज्ञ में हिंसा हुई, उससे उत्पन्न पाप हुआ, उससे पाप उत्पन्न हुआ, और उस पाप का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए था? प्रायश्चित्त, किंतु किसी ने नहीं किया, तब क्या होगा? तब आगे आ रहा है अथ इत्यादि से पंक्ति मिली, अथ च। तो अथ के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, प्रायश्चित्त अकरणे, प्रायश्चित्ताकरणे तु तत्फलभोगम, तत्फलभोगम दर्शयति अथ इति, तत्फलभोगम दर्शयति अथ इति। हो गया? प्रायश्चित्त अकरणे, प्रायश्चित्त करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, अकरणे, तब क्या होगा? तत्फल भोग, उसका फल भोगना ही पड़ता है, और क्या है? पाप का फल क्या होगा? दुख, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, वही कह रहे अब, अथ च प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितम। ठीक, फिर प्रधान विपाक समये सपच्यते, पूर्ण विराम। हो गया? देखो एक एक वाक्य, अथ मतलब यदि प्रमादत, प्रमाद के कारण प्रायश्चित्तम नाचरितम, नाचरितम पद मिला, नाचरितम का अर्थ लिखिए न अनुष्ठितम, न अनुष्ठितम। ठीक है, हो गया। तब क्या होगा? प्रधान कर्म विपाक समय सह पच्यते, बराबर, सह प्रधान कर्म विपाक समये पच्यते, ऐसा अन्वय। नाचरितम के बाद कैसा पढ़ेंगे? नाचरितम, फिर आगे सह प्रधान कर्म विपाक समये पच्यते। हो गया? अब देखिए, आपके पुस्तक में 19 पेज के ऊपर टीका में 5 नंबर है, अंतिम अंतिम के 2 पंक्ति टीका में, संस्कृत टीका में मिला। हाँ, प्रायश्चित्त करने तत्फलम अथ, अथ, अथ प्रतीक है, मूल में आया ना अथ, अथ का अर्थ कर दिया क्या? यदि। प्रमादत मतलब क्या भाई? प्रमादत का अर्थ कर रहे हैं आलस्य वशात, अहंकाराद वा, प्रमाद के कारण प्रायश्चित्त नहीं किया, क्यों? प्रमाद है उसमें, प्रमाद मतलब क्या? आलस्य, आलस्य के, आलस्य नहीं किया प्रायश्चित्त, क्यों? आलस नहीं, लेकिन किंतु अहंकार है, क्या होता है इतने से पाप से, इतना बड़ा पुण्य किया हमने, नहीं करेंगे हम प्रायश्चित्त, अहंकार। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, मूल में क्या है? अथ प्रमादत, प्रमादत का अर्थ किया ना, प्रायश्चित्तम अपि नाचरितम, नाचरितम नानुष्ठितम, प्रायश्चित्त का अनुष्ठान नहीं किया, तब क्या होगा? सह, है कि नहीं? प्रधान विपाक समये पच्यते, सह, सह मतलब क्या? तो सह शब्द का अर्थ लिखिए, सह संस्काराख्य प्रत्यवाय, सह मतलब संस्काराख्य प्रत्यवाय, संस्कार नाम का संस्कार नहीं, संकर, संकराख्य प्रत्यवाय, सह का अर्थ क्या लिखा? सह बराबर
संकराख्य, संकराख्य, शंकर बताया ना अभी, संकराख्य प्रत्यवाय, शंकर नाम का प्रत्यवाय। क्या होता है फिर? पच्यते कब? प्रधान कर्म विपाक समय। प्रधान कर्म मुख्य कर्म यज्ञ, उस मुख्य कर्म का विपाक, विपाक फल, स्वर्ग भोग। स्वर्ग तो प्राप्त हो गया उसके बल पर, किंतु स्वर्ग भोगते समय में भी स्वर्ग फल भोग रहा है। प्रधान कर्म जो यज्ञ था उसका फल जो स्वर्ग वो तो मिल गया, किंतु उस समय वह भी भोगना पड़ता है। सपच्यते, वह कौन? शंकर नाम का जो थोड़ा सा पाप था ना, उसका फल दुख वो भी भोगना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में प्राप्त हुए देवता लोगों को भी होता है थोड़ा थोड़ा क्या? दुख। अरे बाप रे, इतना बढ़िया से हम रह रहे थे स्वर्ग में, अब दैत्य लोग तो बहुत तैयारी करके आ रहे युद्ध के लिए, अब कैसा होगा हमारा, हमारी गद्दी छीन तो नहीं जाएगी? तो दुख होता है, उनको भयभीत होते हो। अब इतना बड़ा अमृत पी रहे हैं, कामधेनु है, चिंतामणि है, स्वर्ग में क्या नहीं है? सब कुछ अप्सरा है, अमुक है, तमुक है, स्वर्ग भोग भोग रहे, किंतु वो भोगते समय भी क्या हो रहा है? उसको दुख हो रहा है। किसका फल है वो दुख? उसी शंकर नाम के पाप का फल है दुख, वो उनको भोगना पड़ रहा है। अर्थात उनके दुखों की निवृत्ति हुई क्या? दुख तो उनको भी भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब वैदिक कर्म कलाप भी एक एकांत और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें दोष है, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय। अविशुद्धि तो समझ में आ रहा है। तो आइए, सह प्रधान कर्म विपाक समय पच्यते। प्रधान कर्म विपाक समय, इसके लिए एक शब्द में अर्थ लिख सकते हैं, स्वर्ग भोग काले। स्वर्ग भोग काले, स्वर्ग के भोग काल में। हो गया ना? तो टीका में दिया है थोड़ा सा, प्रधान कर्म विपाक समय, इसका अर्थ किया है प्रधान कर्मण। प्रधान कर्मण का अर्थ कर दिया ज्योतिष्टोमस्य। प्रधान कर्म कौन? ज्योतिष्टोम याग, ठीक है ना? ज्योतिष्टोमस्य विपाक समये, विपाक समय का अर्थ कर दिया स्वर्गात्मक फल भोग काले। पच्यते, पच्यते का अर्थ किया क्या? फलोन्मुखी भवति, ठीक है ना? तो पच्यते का अर्थ कर सकते हैं क्या? भोक्तव्यो भवति। फलोन्मुखी भवति मतलब भोक्तव्यो भवति। पच्यते का अर्थ लिखिए, पच्यते बराबर भोक्तव्यो भवति, मतलब भोगना ही पड़ता है। हो गया इतना? आगे चलिए, आगे, तथापि यावत् असौ अनर्थम सूते तावत् प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते इति सप्रत्यवमर्ष। तीसरा शब्द, पहला क्या था? स्वल्पसंकर, सपरिहार, सप्रत्यवमर्ष। सप्रत्यवमर्ष को, मर्ष के बारे में बता रहे हैं। अब पंक्ति को देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति पढ़ी है हम लोगों ने, तथापि से लेकर सप्रत्यवमर्ष तक, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तथापि एक शब्द छोड़कर आगे आया है असौ, पीछे आइए, यावत, आगे अनर्थम सूते तावत, अनर्थम सूते तावत। फिर अंतिम शब्द सप्रत्यवमर्ष, फिर बीच वाला प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया सह वर्तते इति। हो गया? एक एक बात को देखिए। तथापि, तथापि का अर्थ कीजिए एवं सति। तथापि का मतलब है एवं सति। अब देखिए आगे, असौ, और अन्वय के अनुसार अर्थ असौ, असौ का अर्थ लिखिए हिंसा जन्य अधर्म।
असो मतलब यह मतलब कौन, हिंसाजन्य अधर्म। हो गया ना। फिर आगे यावत बराबर यावत कालम, यावत कालम। ठीक, आइए आगे। अनर्थम सूते, सूते पद आया तो सूते पद का अर्थ लिखिए सूते बराबर जनयति प्रापयति, जनयति बराबर प्रापयति। ठीक है, आइए इतने का अर्थ कर लेते पहले। तथापि का अर्थ कर दिया एवं सति। एवं सति मतलब ऐसा होने पर, कैसा, जो पीछे बताया, पीछे के वाक्य में क्या बताया, पीछे के वाक्य में कि क्या वह यदि प्रायश्चित्त का अनुष्ठान नहीं किया तो वह शंकर क्या कर देता है, शंकर नाम का प्रत्यवाय क्या कर देता है, स्वर्ग भोग काल में भी भोगना पड़ता है। ये बात तो एवं सत्य ऐसा होने पर क्या होता है, असौ। असौ मतलब यह हिंसाजन्य अधर्म। यावत यावत काल, जितना काल तक अनर्थम सूते, अनर्थ देता रहता है। अनर्थ मतलब दुख, सूते जनयति प्रापयति, दुख देता रहता है। कौन, वह पाप प्रत्यवाय शंकर स्वर्ग भोग रहे, जब तक वो दुख देता रहता है तावत तब तक सहन करना पड़ता है, छूटता नहीं उससे आदमी। लग गया कि नहीं, तावत आगे दे रहे फिर सूते का अर्थ जनयति प्रापय, जब तक वो दुख देता रहता है तावत तब तक सप्रत्यवमर्श। सप्रत्यवमर्श की उत्पत्ति बता रहे मूल में, प्रत्यवमर्शेण सह वर्तते इति सप्रत्यवमर्श है कि नहीं। प्रत्यवमर्शेण का अर्थ कर दिया सहिष्णुतया, सहन करना पड़ता है, तो सहिष्णुतया सहन करना ही पड़ता है। सवर्तते इति सप्रत्यवमर्श। थोड़े में सप्रत्यवमर्श का अर्थ लिखे सप्रत्यवमर्श बराबर सप्रत्यवमर्श बराबर अवश्यम सहनीय भवति, अवश्यम सहनीय भवति। ठीक है, तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला भाई कि महापुण्य का फल यज्ञ यागादिक का फल जो स्वर्गादिक है, वो स्वर्गादिक का अनुभव, सुख का अनुभव कर रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ क्या जो संकर हो चुका है यज्ञ करते समय, पाप हो चुका है और उसका उस पाप का नाश के लिए प्रायश्चित्त तो किया नहीं, अब स्वर्ग भोग काल में भी वह पाप संकर नाम का प्रत्यवाय जितने काल तक अनर्थ को, दुख को उत्पन्न करता रहता है, तब तक वह अवश्य सहन करना ही पड़ता है। सप्रत्यवमर्श, अवश्य सहन करना पड़ता है। लग गया। इसका मतलब उस वैदिक कर्म कलाप में इस प्रकार की अविशुद्धि बैठी हुई है। स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श। बात लगी। आइए मूल में। तो प्रत्यवमर्शेन मतलब सहिष्णुतया सहन करना रूप से सवर्तते रहता है इति सप्रत्यवमर्श। होगा इतना। अब आगे चलिए, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे इस आगे के वाक्य में। तो वाक्य पहले पूरा पढ़ लेता हूं। देखिए, मृष्यन्ते ही पुण्य संभारोपनित स्वर्ग सुधा मारुदौ अवगाहिनः कुशलाः पाप मात्रोपपादिताम दुख वह्निकणिकाम। ठीक है, तो सबसे पहले जो पद आया है ना मृष्यन्ते, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा पहले अवतरण, तदेव स्पष्टयति मृष्यन्ते इति। तदेव स्पष्टयति मृष्यन्ते इति। ठीक है, तदेव मतलब पीछे के वाक्य में जो बात बताई इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ठीक है, मृष्यन्ते यह क्रियापद है, अतः वह अंतिम में आएगा। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे? बाकी सरल है ना भाई, कुछ नहीं, केवल मृष्यन्ते को बाद में ले जाना। तो क्या ही
पुण्य संभारोपनित स्वर्ग सुधा मारुदावगाहिनः कुशलाः पाप मात्रोपपादितां दुःखवह्निकनिकां मृषन्ते। मृषन्ते का अर्थ लिखिए सहन्ते। अर्धविराम भुंजन्ते। ठीक, सह लेते हैं या भोग कर लेते हैं। कौन, किसका, तब दे रहे की पंक्ति ही, मिला ना। ही निश्चयवाचक अव्यय है। ही का मतलब होगा निश्चय, निश्चित रूप से। ठीक है, क्या जी, ताइए। तो आपके पुस्तक में टीका में भी थोड़ा देखते रहेंगे, इस शब्दों का अर्थ दिया है। अच्छा, ही मिला टीका में ऊपर से चार, कितनी, 1 2 3 4 5वीं पंक्ति टीका में, टीका में 5वीं। ही अंतिम शब्द आया है, ही का अर्थ कर दिया निश्चय। फिर आगे आया है मूल में पद पुण्य संभार उपनीत, आया ना। तो पुण्य संभारेण उपनीत, पुण्य संभारोपनीत। तो पुण्य संभारेण इसका अर्थ कर रहे पुण्य पुंजेन, पुण्य के समुदाय से। पुण्य मतलब समूह, पुण्य के समूह से। उपनीत, उपनीत का अर्थ कर दिया प्राप्त, पुण्य के समुदाय से प्राप्त। कौन, मूल में आया है स्वर्ग सुधा। टीकाकार कर रहे प्राप्त यह स्वर्गात्मक, स्वर्गात्मक क्या, सुधाया अर्थात अमृतस्य सुखस्य, है कि नहीं। तो मूल में क्या है, पुण्य संभारोपनित स्वर्ग सुधा महारुदौ, ऐसे ही है ना, अवगाहीन, है कि नहीं। तो पुण्य के समूह से प्राप्त जो स्वर्ग रूपी अमृत, उस स्वर्ग रूपी अमृत यही है महारुद, महा सरोवर जैसा। रुद कहते क्या, तालाब आदि, सरोवर। तो उस महारुद में अवगाहीन, अवगाहीन का अर्थ होता है स्नान करने वाले, डुबकी लगाने वाले, है कि नहीं। तो उस महारुद में स्नानशीला, डुबकी लगाने वाले कौन, कुशलाः। तो कुशला शब्द से कौन लेंगे, कुशलाः इंद्रादय। वो इंद्रादि लोग क्या करते हैं, महारुद जो कौन, स्वर्ग रूपी अमृत, जो कि पुण्य समूह से प्राप्त हुआ है, स्वर्ग रूपी अमृत, उसमें क्या करते हैं, स्नान करते, मतलब डुबकी लगाते, उसमें तल्लीन रहते, वहां का आनंद लेते हैं। तो कुशलाः, ठीक है ना। क्या जी आगे, पाप मात्रोपपादिताम दुःखवह्निकनिकां मृषन्ते। किंतु ऐसे वो कुशल इंद्रादिक भी क्या, पाप मात्र उपपादिताम, उसका भी अर्थ दिया टीका में, पाप मात्रेण उपपादिताम, मतलब पाप मात्रेण, पाप लेशेन, अल्प सा पाप भी हुआ था कि नहीं यज्ञ करते समय, उस पाप लेशेन, कौन पाप, हिंसा जन्य स्वल्प पापेन, हिंसा से उत्पन्न हुआ जो थोड़ा सा पाप, स्वल्प पाप, उससे उपपादिताम, उपपादिताम का अर्थ कर दिया प्राप्त, उन थोड़े पाप से प्राप्त ऐसी जो दुःखवह्नि कनिका, है कि नहीं। दुःखवह्नि कनिका, दुःख रूप वह्नि की कनिका, थिनगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्फुलिंग। वो अग्नि वेल्डिंग करते समय, लोहे की वेल्डिंग करते समय या काटते समय क्या निकलता है, चिंगारिया, चिंगारिया, है कि नहीं। तो वही कह रहे फिर क्या, दुःख वह्नि कनिकाम, दुःख रूप वह्नि की कनिका, चिंगारिया, मृषन्ते, सहन कर लेते हैं। मतलब थोड़ा ही दुख है किंतु उनको सहन करना ही पड़ता है। किनको, इंद्रादि को, जो कि महारुद स्वर्ग रूपी महाअमृत में डुबकी लगा रहे हैं, स्थानशील है कि नहीं। उनको भी वो दुख कनिका सहन करनी ही पड़ती है। लग गया जी, हाँ। क्यों, प्रायश्चित किया नहीं ना, और पाप मात्र से, अल्प पाप मात्र से उत्पन्न हुई है वो कौन, दुख कनिका। तो दुख कनिकाम, दुख वह्नि कनिकाम का भी अर्थ कर दिया है दुखम एव वह्नि, दुख ही वह्नि, और तत्कनिका उनकी चिंगारियां, अल्प सा दुख है कि, इसलिए इंद्रादि को भी होता है क्या, दुख होता है। लग गया कि नहीं, ये बात बता दी। तो वो ये हो गया भाई, लग गया ना।
तो कहने का तात्पर्य क्या, वैदिक कर्म कलाप जो स्वर्ग यज्ञ यागादिक है वो अविशुद्धि दोष से युक्त है कि नहीं। और उस अविशुद्धि का स्वरूप बताया, हिंसा करने से जो पाप उत्पन्न होता है वही अविशुद्धि है, और उसके लिए प्रायश्चित्त भी बताया है। किंतु प्रायश्चित्त नहीं किया तो महापुण्य का फल जो स्वर्गाधिक उसकी प्राप्ति होने पर भी वो थोड़ी सी क्यों न हो दुख कनिका, दुख उसको भोगना ही पड़ता है। लग गया अर्थ, ये बात हो गई। ये तो हुआ सांख्याचार्यों के अनुसार, ये सब कथन हुआ और सिद्ध कर दिया कि वैदिक यज्ञ यागादि कर्म में अविशुद्धि नाम का दोष है। किंतु मीमांसक लोग ये इस बात को मानते नहीं है। मीमांसक कहते हैं हमारा वेद के द्वारा बताया हुआ जो यज्ञ यागादिक कर्म कलाप कर्म समूह यज्ञ यागादिक, उसमें अविशुद्धि विशुद्धि नाम का कोई दोष नहीं है। अर्थात हिंसा करते नहीं हम लोग, उसमें ये बात नहीं। पशु की हिंसा तो होती है उसमें, किंतु उसमें उस याग में पशु आदि की हिंसा होने पर भी उससे पाप नहीं होता है, ऐसा वो बोलते हैं। कौन? पूर्व मीमांसक। अब कैसे पाप नहीं उत्पन्न होता है भाई, उनको पूछेंगे तो वो बताते हैं। क्या बताते हैं वो? तो उनका कहना यह है पाप उस चीज से उत्पन्न होता है जिस चीज का निषेध रहता है। पाप किससे उत्पन्न होता है? जिस चीज का निषेध है, मना किया है तो भी कर रहा है कि नहीं। शास्त्र ने मना कर दिया ना, शराब मत पियो और पी रहा है, पाप उत्पन्न होगा। मांस मत खाओ, खा रहा है तो पाप उत्पन्न होगा। हिंसा मत करो, कर रहा है, पाप उत्पन्न होगा। ठीक है। और शास्त्र कहता है न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना निषेध है। तो मीमांसकों को पूछेंगे निषेध तो है और तुम तो यज्ञ में हिंसा कर रहे हो और निषिद्ध कर्म कर रहे हो तो पाप होगा कि होगा ही। तो वो मीमांसक बोलते हैं अरे भाई तुम पूरा वेद पढ़े नहीं हो, है कि नहीं? तुमको जरा समझ में कम आता है क्या? कौन बोलेगा? पूर्व मीमांसक। वो कहता है कि न हिंसा सर्वभूतानि बराबर है, किंतु ये सामान्य शास्त्र है। ये क्या है? सामान्य शास्त्र है। और एक होता है विशेष शास्त्र, है कि नहीं? और सामान्य का बाद होता है विशेष से। ठीक है। विशेष शास्त्र क्या होता है कि जैसे अग्निशोमियम पशुम आलभेत, ये क्या है? विशेष शास्त्र। मतलब अग्निशोमीय नाम के याग में पशु का आलभन करे, पशु की हिंसा करे, तो विधि भी तो है। और न हिंसा सर्वभूतानि, ये क्या है? निषेध है। किंतु ये सामान्य शास्त्र है और ये विशेष शास्त्र है। और किससे किसका बाद होता है? विशेष से सामान्य का बाद है कि नहीं? जैसे उदाहरण में भी व्यवहार में भी यही चलता है। जैसे कह दिया क्या सभी लोग परसों शाम को गाड़ी आएगी और सब लोगों को चलना है, इमामपुर जाना है कुटिया बांधने के लिए, सभी लोगों को आना है, सामान्य विधान है कि नहीं? किंतु दूसरे वाक्य में कह दिया सच्चिदानंद बाबा तुम पुजारी हो, तुम नहीं आना, ये विशेष वाक्य हुआ, है कि नहीं? अब सामान्य वाक्य से क्या था? सभी चलो। किंतु विशेष वाक्य ने क्या कह दिया? तुम मत आना, आओ। फिर क्या अर्थ निकलेगा? सामान्य वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा? तुम सब आओ, इसका क्या अर्थ निकलेगा? इस अर्थ का संकोच हो जाएगा। क्या संकोच? कि तुम सब निकलो, सब चलो। इसका मतलब क्या कि विशेष वाक्य के द्वारा बाद हुआ होने के कारण सच्चिदानंद बाबा छोड़कर बाकी सब गाड़ी में बैठकर चलो। यह अर्थ निकलेगा। कौन वाक्य का? सामान्य वाक्य का। कौन सामान्य वाक्य? तुम सब चलो, है कि नहीं? उसी प्रकार न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, सामान्य शास्त्र है। किंतु विशेष शास्त्र आया कौन? अग्निशोमियम पशुम आलभेत। तब सामान्य वाक्य का क्या अर्थ होगा? कि यज्ञ में जो हिंसा होती है उस हिंसा को छोड़कर अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, यह अर्थ निकला। अतः यज्ञ में होने वाली हिंसा निषिद्ध नहीं है और निषिद्ध न होने के कारण उससे पाप नहीं होगा। पाप नहीं होगा तो उसका फल दुख भोगना भी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? पाप होगा तब अविशुद्धि लगेगी ना,
पाप होगा ही नहीं हिंसा होने पर भी, अविशुद्धि कहां से? अविशुद्धि विशुद्धि कुछ नहीं हमारे वैदिक कर्म कलाप में, ऐसा बोलते हैं कौन? पूर्वमीमांसक। बात समझ में आ रही है? वही दिया आगे की पंक्तियों में। लेकिन समय तो हो गया। तो ये जो नच मा हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि है कि नहीं, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं